कुछ एजेंट्स इंडिया में लोगों से सिंगापुर टूरिस्ट वीजा के लिए भी ITR मांग, आई डोंट नो क्यों, उनके पीछे उनका मकसद क्या है या किस तरीके से वो चीज़ों को कर रहे हैं। ITR की रिक्वायरमेंट ऑफिशियली सिंगापुर टूरिस्ट वीजा के लिए नहीं लगती है सर। इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यार देखो, इंडिया से है ना हम बड़ी बड़ी कंट्रीज के वीजास करते हैं, चाहे आपका UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जापान हो, आपका न्यूजीलैंड हो, कोई सी भी बड़ी कंट्री हो, इंक्लूडिंग शेंजन की 28 कंट्रीज जहां पे आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, काफी सारी कंट्रीज आ जाती है। हर एक कंट्री के वीजास हम करते हैं एज अकीरा टूरिज्म। इतना तो आपको पता ही है, आप हमारी प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे, वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन में एवरी डे यू विल फाइंड न्यू वीजास इन आवर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो हमारे पास काफी सारे मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि योगेश भाई आपका ऑफिस तो जयपुर में है, ठीक है आप मुंबई में खोलने वाले हो, लेकिन अगर मान लो बैंगलोर में हम रहते हैं, या फिर हम दिल्ली में रहते हैं, या फिर हम गुजरात में रहते हैं, या फिर मान लो हम रहते हैं पुणे में, या फिर आउट ऑफ योर ऑफिस जोन जहाँ पे आपका ऑफिस नहीं है, वहां से हमको अगर किसी कंट्री का वीजा लगाना है तो उसका क्या प्रोसेस है। और स्पेशली हमको रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही थी सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा की, कि अगर हमको सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा लगाना है आउट ऑफ योर जोन जहाँ पे आपका ऑफिस नहीं है, तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता ही, सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा में ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी लोगों को क्या एक थोड़ी सी टेंशन भी होती है, थोड़ा सा एक ट्रस्ट वाला इश्यूज होता है कि यार हम कैसे हमारा पासपोर्ट दे दें, राइट। तो उसके लिए दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ A to Z। अगर आपको घर बैठे सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा लगाना है, आपको कहीं पासपोर्ट लेके जाने की भी जरूरत नहीं पड़े, उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्राइसिंग होती है, एवरीथिंग हर डिटेल A to Z देगा आपका भाई योगेश इस वीडियो में। देखो, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बिकॉज हर दूसरे दिन हमारे वीडियोस आते रहते हैं जिसमें आपको काफी सारे वीजा ऑफर्स, पैकेज ऑफर्स मिलते रहेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की, कि अगर मान लो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमको भेज दिए, उसके बाद कितना टाइम लगता है। क्योंकि देखो, इसमें जो ऑफिशियली टाइम लगता है ना, वो तो आपका 10 से 12 दिन है, लेकिन हमारे केस में आपको 7 to 8 डेज के अंदर अंदर वीज़ा अप्रूव होके मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? जब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, तब से नहीं कि जब से आपने हमें भेजे। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। जब आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे तो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर यूजुअली सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा हमारे केस में आ जाता है। अब अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर, कॉन्सुलेट के ऊपर, कि वो आपको कितने दिन का वीज़ा दे रहे हैं, 1 महीने का दे रहे हैं, 15 दिन का दे रहे हैं। लेकिन अभी यूजुअली क्या हो रहा है, हमारे जितने भी वीज़ास अप्रूव हो रहे हैं ना, वो 2 ईयर मल्टीपल एंट्री के साथ हो, मतलब 2 साल की मल्टीपल एंट्री सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप बिजनेस पर्पज से भी जाओ, टूरिज्म पर्पज से भी जाओ, सोचो आपको 2 साल में दोबारा से वीज़ा लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका वीज़ा 2 साल तक वैलिड है और आप कितनी बार भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, वापस आ सकते हो, फिर ट्रैवल कर सकते हो, फिर आ सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। और यूजुअली रिसेंटली हमारे जितने भी वीज़ास अप्रूव हुए ना सिंगापुर के, वो मल्टीपल एंट्री के साथ नहीं हुए। तो एक फायदा आपको ये भी मिल जाता है हमारे साथ सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का, कि आपको 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा जो होता है मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है डॉक्यूमेंट्स। देखो, सिंगापुर के टूरिस्ट वीजा में ना सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरह के ITR की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये मैं स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज हमने एक चीज नोटिस करी कि कुछ लोग, कुछ एजेंट्स इंडिया में लोगों से सिंगापुर टूरिस्ट वीजा के लिए भी ITR मांग, आई डोंट नो क्यों, उनके पीछे उनका मकसद क्या है या किस तरीके से वो चीज़ों को कर रहे हैं। ITR की रिक्वायरमेंट ऑफिशियली सिंगापुर टूरिस्ट वीजा के लिए नहीं लगती है सर। इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो पार्ट होता है ना, वो लगता है आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन, न्यूजीलैंड, कनाडा, UK, इन कंट्रीज में आपका ITR रिटर्न लगता है, वो भी 3 साल का लगता है। लेकिन सिंगापुर टूरिस्ट वीजा में किसी भी तरह का ITR रिटर्न नहीं चाहिए। इसके अलावा 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहता है, लास्ट 3 मंथ का। फॉर एग्जाम्पल आप नवंबर में अप्लाई कर रहे हो तो आपका
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का स्टेटमेंट इसमें चाहिए रहेगा, 3 महीने का चाहिए रहता है, लास्ट 3 मंथ का, 6 मंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो तो एनओसी फ्रॉम द कंपनी चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो आपको आपकी कंपनी इजीली दे देती है। उसका फॉर्मेट भी हम आपको दे देंगे। अगर मान लो आप जॉब नहीं कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास या तो जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, अगर जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो एमएसएमई होगा, जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट हमें चाहिए रहता है अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स। और उसके अलावा चाहिए रहता है ओरिजिनल पासपोर्ट, जो आप हमें करते हो कोरियर। अब जो मैं आपको प्राइस बताने वाला हूं ना, उसमें कोरियर चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, वो आपको अलग से पे नहीं करने होते हैं, ठीक है सर। अब इसमें होता क्या है, काफी सारे लोगों को एक ट्रस्ट इश्यू हो जाता है कि यार हम अपना ओरिजिनल पासपोर्ट कैसे किसी को दे दें। तो सर उसके लिए तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं। आप गूगल एक बार करिए अकीरा टूरिज्म, आपको वहां पे रिव्यूज दिख जाएंगे, हर एक चीज मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरह की। हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, वो सेफ हैंड में सर। आप एक बार हमारे ऑफिस आ जाइए, हम आपको दिखा देंगे कितने सारे पासपोर्ट्स हमारे पास आते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं। लाइक कोई मुंबई से आ रहा है, कोई पुणे से आ रहा है, कोई आपका चेन्नई से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई बेंगलुरु से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। तो ये लोगों का भरोसा है, एक ट्रस्ट है, और काफी सालों से है। एक ब्रांड के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो। आप ये सोचो, तो जो आप अपना पासपोर्ट जैसे आप हमें भेजते हो ना, जैसे आपका वीजा लग के आता है ना, उसको वापस करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। तो ये आप मत सोचिए कि आपका पासपोर्ट कहीं गलत जगह जा रहा है, इट्स इन सेफ हैंड्स, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ओरिजिनल पासपोर्ट, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, एनओसी फ्रॉम द कंपनी अगर आप जॉब कर रहे हो तो, अगर आपका बिजनेस है तो जीएसटी सर्टिफिकेट या एमएसएमई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, और किसी भी तरह के आईटीआर रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो चलो आप हमें बाय ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन पासपोर्ट करना पड़ता है कोरियर। अब आते हैं मेन पार्ट पे, विच इज प्राइसिंग, ठीक है। प्राइसिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हम चार्ज करते हैं 7,000 रुपीज इंक्लूडिंग द कोरियर चार्जेस, नॉट लाइक अदर कंपनीज एंड एजेंट्स जो प्राइस कम बता के आपसे कोरियर चार्जेस ले लें, सबमिशन फीस ले लें, XYZ जो हिडन कॉस्ट होती है वो आपसे ले लें। जी नहीं, 7,000 मतलब 7,000, 1 रुपया उसके ऊपर ना तो लगना है ना आपको देना है, दैट इज द फिक्स प्राइस। अब आप ये बोलोगे योगेश भाई हम आपसे क्यों कराएं, और आपसे ही कराने का क्या फायदा। तो सबसे बड़ा फायदा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि हमारे रिसेंटली जितने भी वीजाज आ रहे हैं ना, वो 2 साल के मल्टीपल एंट्री के साथ में आ रहे हैं। और दूसरा, हमारा जो अप्रूवल रेशियो है सिंगापुर का, आई कैन प्राउडली से इज मोर देन 95%, ठीक है। अभी तक इतने सालों से होने के बाद भी 95% रहना सर बहुत बड़ी बात है। आपको हमारे सिंगापुर वीजास की लिस्ट अगर चेक करनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा हाईलाइट का, वहाँ पे सिंगापुर का एक सेक्शन बना है, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीजास मिल जाएंगे, जो भी हमारे अप्रूव होता है हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ये जो 2 बेनिफिट मैंने आपको बताया ना, यही अपने आप में सबसे बड़े बेनिफिट है, नॉट लाइक अदर कंपनीज एजेंट जहाँ पे वो लोग सिर्फ प्रोमिसेस करते हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, और आपकी जो फॉर्म फिलिंग जो प्रोसेस होती है ना, वो भी आपसे कराते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट हमें देने, सारा प्रोसेस सब कुछ हम करेंगे, एवरीथिंग वी विल डू फ्रॉम आवर साइड। आपकी तरफ से सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है सर। ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हम देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, हमारे कस्टमर्स को। इसी के लिए लोग हम पे भरोसा करते हैं, और इसी के लिए वो हमारे साथ में वीजास लगवाते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो सिंगापुर के टूरिस्ट वीजा को लेकर, जो हमने सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।